हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूँ। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और इसका अर्थ भी बताएंगे आपको। ठीक है, चैप्टर का नाम है इन द जू। इन द जू। तो इन मीन्स में आपका ये प्रीपोजिशन है, संबंध सूचक शब्द है, और ये आपका नाउन है। क्या है? नाउन। और कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। अभी ये नहीं है, अब इसका नाम ये नहीं दे रखा कि अपोलो सर्कस है या कौन सा नाम दे रखा है। इसमें केवल आपका नाम दे रखा है इन द जू। ठीक है, इन द जू चैप्टर का नाम है हमारा। तो जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिएगा, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आप किसी भी चैनल से पढ़िएगा, किसी भी चैनल के माध्यम से पढ़िएगा, अगर कोई ये दावा करता है कि मैं आपको 1 घंटे में 2 घंटे में कि आपको रीडिंग करना सिखा दूंगा, ट्रांसलेशन करनी सिखा दूंगा, ये सब गलत बातें हैं, फ्रॉड बातें हैं। ठीक है, तो 3 महीने में 4 महीने में कम से कम ऐसा होता है कि कोई भी कोर्स 3 महीने 2 महीने लगभग 3 महीने कम से कम आप पढ़ेंगे, तब आपको लगभग रीडिंग करनी आएगी। और लगभग कोई भी ग्रामर है, कि हिंदी की ग्रामर हो या इंग्लिश की ग्रामर हो, लगभग आप 3-4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में कंप्लीट कोर्स होता है। तो थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान मिल जाता है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिल जाती है कि ये आपका ट्रांसलेशन इस सीरीज का है या किस सीरीज का है, इंडेफिनिट का है, कंटिन्यूस का, पास्ट परफेक्ट का है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का, किस सीरीज का है। थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाती है। जब तक आपको कंप्लीट परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, तब तक आप कैसे मान लेंगे कि हमने आपको सिखा दिया या आप सीख गए। तो सबसे बेहतर बात है कि आप कंटिन्यू किसी भी चैनल से पढ़िएगा, मेरे नहीं किसी भी चैनल से पढ़िएगा। बहुत सारे दावे यूट्यूब पे चल रहे हैं कि हम आपको 10 मिनट में टेंस सिखा देंगे, 20 मिनट में टेंस सिखा देंगे। ये सब गलत और फ्रॉड बातें चल रही हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी चैनल के माध्यम से पढ़िएगा, तो लगातार कंटिन्यू 3 महीने 4 महीने इतने लगभग आप पढ़िएगा, तब आपको रीडिंग भी समझ में आएगी और ट्रांसलेशन भी बनानी आएगी। तो वीडियो को आप शुरू करते हैं। ये तो मैंने आपको आपकी रिलेटिव एजुकेशन से रिलेटिव बात मैंने आपको बताई। ठीक है, और ये बिल्कुल श्योर बात मैंने 100% आपको बिल्कुल सही बताई है, क्योंकि कोई भी बच्चा क्लास 6 हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर हो, इंटर हो, ग्रामर तभी समझ में आती है जब 5-6 महीने आप किसी भी चैनल के माध्यम से आप पढ़ लें। ठीक है, अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इंदाजू चिड़ियाघर में। लास्ट संडे, लास्ट संडे का मतलब है हमारा पिछले रविवार को। लास्ट क्या है? यानी कि ये आपका टाइम ऑफ एडवर्ब है। ठीक है, द वेदर वाज क्लाउडी, यानी कि मौसम कैसा था। ठीक है, मौसम वाज मीन्स था, क्लाउडी बादल, यानी कि बादलों से भरा हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा, अरुण अलोंग विद हिज यंगर सिस्टर, यानी कि अरुण और उसकी सिस्टर, दोनों भाई बहन, नेहा विजिट, विजिट मीन्स कहते हैं देखा या भ्रमण करना। ठीक है, विजिट मीन्स भ्रमण, विजिट किया गया, भ्रमण किया गया किसका? यानी कि नेहा ने, यानी कि नेहा ने, अरुण ने और उसके एक जवान भाई ने काय का भ्रमण किया? एक चिड़ियाघर का। एज जैसे ही दे रीच, यानी कि सेकंड फॉर्म आ गई आपकी, ईडी हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जब आपको टेंसों के बारे में ये बताया जाता है ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो समझ लीजिएगा वहाँ पर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म। देखिए, रीडिंग के साथ साथ मैं आपको ये भी बता करके चल रहा हूँ ये पास्ट इंडेफिनिट है क्या है, आपका टेंस क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, एज दे रीच्ड, जैसे ही वे, एज का मतलब होता है जैसे, जैसे ही वे रीच पहुंचे द मैन गेट ऑफ जू, यानी कि जैसे ही वे चिड़ियाघर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, दे सा ए ह्यूज, ह्यूज होता है आपका बहुत बड़ा, विशाल, दे मीन्स वे, सा मीन्स देखते हैं, ए ह्यूज क्राउड, क्राउड मीन्स होती है भीड़, उन्होंने एक बड़ी भीड़ को देखा। सम पीपल, कुछ लोग, वर थे, वाइंग खरीद रहे, एंट्रेंस कहते हैं एंट्रेंस। ठीक है, एंट्रेंस टिकट, यानी कि प्रवेश द्वार के टिकट। ठीक है, प्रवेश द्वार के टिकट वह खरीद रहे थे। तो देखिएगा, ये वाला टेंस जो है आपका, द पीपल वर, देखिए द पीपल वर वाज वर काय में आता है? आपका कंटिन्यूस सीरीज में आता है। तो जब आपका कंटिन्यूस सीरीज में आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर आएगा। तो ये पास्ट कंटिन्यूस का हो गया हमारा टेंस। पीपल वर वाइंग द एंट्रेंस टिकट, यानी कि लोग टिकट खरीद रहे थे, काय के? ठीक है,
प्रवेश द्वार के। ये हो गया हमारा टेंस पूरा कंप्लीट। पीपल लोग थे खरीद रहे प्रवेश द्वार टिकट, ठीक है। वाइल जबकि, वाइल का मतलब होता है जबकि, अदर वर दूसरे, वर रिलैक्सिंग इन द शेडिंग, शेड छाया में, जबकि दूसरे थे, ठीक है, थे रिलैक्सिंग आराम कर रहे इन द शेड छाया में, ऑफ द अदर ऑफ द ट्रीज, यानी कि दूसरे, जबकि दूसरे थे आराम कर रहे थे छाया में, ऑफ द ट्री किसकी, पेड़ की, ट्री उसकी पेड़ की छाया में। एज जैसे ही, जैसे दे एंटर्ड उन्होंने प्रवेश किया, काय में, जू यानी कि चिड़ियाघर में, जैसे ही उन्होंने चिड़ियाघर में प्रवेश किया। आप समझ लीजिएगा जब भी आपकी ईडी आ रही है तो समझ लीजिएगा, अगर उससे पहले हैड या हैज नहीं है तो समझ लीजिएगा वो टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने एंटर प्रवेश किया, जू मीन्स चिड़ियाघर में, तो नेहा, नेहा ने क्या कहा, नेहा आई एम, मैं थी डरी हुई, टू द जू इन द इनसाइड द जू, जैसे उसने आई मीन्स में, एम मीन्स हूँ, स्कार्ड डरी हुई, टू जू जैसे हुई चिड़ियाघर में अंदर गई, इनसाइड अंदर की ओर गई, काय में चिड़ियाघर में जब अंदर की ओर गई तो वो डरी हुई थी। डोंट थैंक यू सोचिए मत, मत सोचिए, मत सोचिए, यू मे बी अटैक्ड बाय द एनिमल ऑफ जू, मत सोचिए कि चिड़ियाघर के जानवर हम पर हमला करेंगे या चिड़ियाघर के जानवर के द्वारा हम पर हमला किया जाएगा, ठीक है। तो ये पास आपका काय में है, पैसिव वॉइस में सीरीज में, ठीक है। देखो ये बी लगा हुआ है आपका, तो समझ लीजिएगा ये आपका पैसिव वॉइस की सीरीज में बना हुआ है कि चिड़ियाघर के जानवरों पर हम पर हमला किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। मत सोचिए कि चिड़ियाघर के जानवरों के द्वारा हम पर हमला किया जा सकता है। तो अरुण, डोंट वरी, चिंता मत करो, अरुण ने कहा, डोंट वरी चिंता मत करो नेहा, किसने कहा, अरुण ने कहा, डोंट वरी चिंता मत करो नेहा, इन द जू चिड़ियाघर में, सम एनिमल आर केप्ट, यानी कि कुछ जानवर आर हैं, केप्ट रखे हुए, इन द केज पिंजरे में, एंड सम आर केप्ट इन द एरिया सराउंडिंग बाय द बैरियर, यानी कि कुछ को प्रतिबंधित किया गया है या बांध दिया गया है, कैसे, देखिए कुछ जानवरों को केप्ट मीन्स रखा गया है, इन द एरिया क्षेत्र में, सराउंडिंग चारों तरफ से, ठीक है, घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, बैरियर, देखिए मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बैरियर रोक से, ठीक है, या बांध दिया गया है, ठीक है, बैरियर का मतलब बांध दिया गया है, घेर दिया है, ठीक है। लुक मीन्स देखा, देयर आर मैनी सो एनिमल हेयर, उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे मैनी एनिमल्स हेयर यहाँ पर हैं। तो देखिएगा नेहा, नेहा ने कहा, ओह यस हाँ, ओह यस हाँ, आई वॉन्ट टू सी द जिराफ फर्स्ट, उसने कहा कि मैंने पहली बार मैं जिराफ को देखना चाहती हूँ। आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहती हूँ, टू सी देखना, आ जिराफ एक जिराफ को, आ फर्स्ट, ठीक है, उसने फर्स्ट टाइम किसको देखा, जिराफ को देखा। वेयर इज द जिराफ, जिराफ कहाँ पर है, कहाँ है, तो अरुण, सी द जिराफ इज द नियर फेंस, कहाँ, बाड़े में, काय में, बाड़े में, जिराफ काय में, बाड़े में है, किस जगह, बाड़े में है। इट हैज़ ए लॉन्ग नेक, जिराफ क्या, कैसी गर्दन, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, मैंने इससे पिछली बहुत सारी वीडियो मैंने आपको बना करके प्रोवाइड कराई हैं, बना करके दी हैं, तो वहाँ पर हैव हैज़ का प्रयोग मैंने एक दो वीडियो में कराया है, तो वहाँ पर देखिएगा इस तरीके का टेंस आया है, हैव हैज़। जिराफ क्या, एक लंबी गर्दन रखता है या उसकी लंबी गर्दन होती है। नेहा ब्रोदर लुक्स एट द मंकी, नेहा ब्रोदर, नेहा का भाई, लुक्स एट द मंकीज, यानी कि किसको देखता, बंदरों को देखता है, बंदरों की ओर देखता है, ठीक है। अरुण, यस, अरुण ने कहा, यस हाँ, मंकी आज स्विमिंग यानी कि झूल रहे हैं, देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है ये आपका, झूल रहे हैं, अप मीन्स ऊपर, एंड और डाउन नीचे, यानी कि बंदर झूल रहे हैं, क्या, ऊपर नीचे, द ट्री पेड़ पर, यानी कि हाँ बंदर ऊपर नीचे पेड़ पर झूल रहे हैं। नेहा, ओह माय गॉड मेरे भगवान, लुक एट द टाइगर, ये तो एक चीता दिखता है। अरुण, इट इज ऑन द रॉक्स, और वह काय पर है, काय पर, रॉक्स मीन्स पर्वत पर, काय पर पर्वत, रॉक मीन्स पर्वत,
ठीक है। नेहा, देखिए दोबारा बता देता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। अरुण, यस, हाँ, मंकीज आर स्विमिंग अप एंड डाउन ट्रीज। ठीक है, अरुण ने कहा हाँ, बंदर झूल रहे हैं ऊपर नीचे पेड़ों पर। ठीक है। नेहा, ओह माई गॉड, ओह मेरे भगवान, लुक द टाइगर, लुक मीन्स देखना, एट द टाइगर, उसने किसकी तरफ देखा? टाइगर की तरफ देखा। ठीक है, उसने एक टाइगर को देखा। अरुण, इट इज ऑन द रॉक, ये काय पर है? टाइगर काय पर है? पर्वत पर। ठीक है। नेहा, लुक द ब्रोदर, लुक, नेहा ने ब्रोदर को देखा। द टाइगर इज कमिंग डाउन एंड द रॉक, उसने देखा, किसकी तरफ देखा? अपने भाई की तरफ। और कहा क्या क्या बता रही है? किससे? अपने भाई से। ठीक है, संवाद हो रहे हैं। इस तरीके का जो चैप्टर होता है वो हिंदी और इंग्लिश संवाद में कहलाता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि लुक ब्रोदर द टाइगर इज कमिंग। देखिएगा यहाँ पर इज लगा हुआ है, यहाँ पर आईएनजी लगी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, ये एडवर्ब है और ये आपका नाउन है। तो टाइगर इज कमिंग, चीता आ रहा है, डाउन नीचे, रॉक पर्वत से, यानी कि पर्वत से चीता नीचे आ रहा है। कहाँ? चीता नीचे आ रहा है, कहाँ से? पर्वत से। तो इट हैज़ बी स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडीज, और इसकी यानी कि बॉडी पर एक धारियां होती हैं। कैसी धारियां रखता है? वेयर इज ऑन लाइन, यानी कि शेर कहाँ पर है? अरुण ने कहा सी इज लाइन इज द फ्रंट ऑफ द डैन, यानी कि गुफा के सामने है। शेर कहाँ है? उसने कहाँ देखा शेर को? अरुण, सी द लायन इज फ्रंट ऑफ द डैन, यानी कि अरुण ने जो शेर को देखा वह गुफा के सामने है। इट लुक्स एंड सो पावरफुल, ये देखने में कैसे शक्तिशाली दिखाई देता है। इट इज स्लीपिंग, और ये सो रहा है। इट इज स्लीपिंग, जब भी जानवर के लिए आपका प्रयोग किया जाता है तो इट का प्रयोग यानी कि इट प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। वाव, देखिए WO वाव का मतलब होता है वाह, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बहुत खूब। इसका वाव, इस नेहा ने कहा वाव बहुत खूब। लुक एट द पीकॉक, कैसा दिख रहा है? वाव, बड़ा सुंदर पीकॉक दिख रहा है। वाव, वाव किसकी तारीफ होती है? किसी बहुत अच्छी चीजों के लिए वाव आता है। ठीक है। अरुण, इट इज डांसिंग इन द गार्डन, यानी कि मोर कहाँ नाच रहा है? बगीचे में नाच रहा है। मोर कहाँ नाच रहा है? बगीचे में नाच रहा है। नेहा, लुक एट द दोज येलो वर्ड्स, नेहा ने कहा लुक एट द दोज येलो वर्ड, यानी कि लुक, देखना, एट दोज, उन पीली चिड़िया को, देयर मीन्स वहाँ। ठीक है, वहाँ पर कुछ पीली चिड़ियाँ दिखाई दे रही हैं या दिखाई देती हैं। लुक्स मीन्स देखना होता है। ठीक है, लुक एट द दोज, उनको देखिएगा, उनको, उनकी ओर, पीली चिड़ियों की ओर देखिएगा। ठीक है, देखो अरुण, यस दोज वर्ड आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, अरुण ने कहा हाँ, दोज मीन्स वो, यानी कि दोज क्या है? आपका डोमेस्टिक प्रोनाउन है, ये संकेतवाचक सर्वनाम है। हिंदी में आप देखेंगे, आपने इंग्लिश मीडियम में आपने पढ़ा होगा, तो ये संकेतवाचक सर्वनाम है। किसी भी वस्तु या किसी भी चिड़िया, किसी भी वुमन, किसी की लेडी के सामने ये संकेत करता है, लेडी की तरफ। तो यस, हाँ, दोज वर्ड आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, यानी कि जब ये ओवर आ जाता है, ये उस कंडीशन में आता है, दो चीज़ें जब एक दूसरे को टच नहीं करती तब ये ओवर प्रीपोजिशन आती है, ये ध्यान रखिएगा। कैन यू सी एंड बेबी, यानी कि क्या तुम देख सकते हो? ए बेबी डियर हिरन बिहाइंड द ट्री, क्या तुम एक हिरन के बच्चे को देख सकते हो पेड़ के पीछे? तो यहाँ कह रहा है, नेहा कह रही है यस, हाँ, ओह यस, हाँ, एंड और लुक देयर इज अ फैमिली ऑफ द जेब्रास, और वहाँ पर एक जेब्रास की परिवार भी है। अरुण, यस, हाँ, डियर द बेबी जेब्रा इज प्लेइंग द बिटवीन एंड मदर जेब्रास एंड फादर जेब्रास, यानी कि हाँ, डियर प्रिय द बेबी बच्चा जेब्रा, यानी कि जेब्रास का बच्चा, यानी कि जेब्रा, जेब्रा मीन्स जेब्रा ही होता है, इज प्लेइंग द बिटवीन, खेल रहा है, मदर माता के, यानी कि जेब्रा मादा, जेब्रा मदर और जेब्रा फादर के बीच में उनका एक बच्चा खेल रहा है। दे ऑल हैव ब्लैक, और वे कैसे हैं सब? ये वे सब कैसे हैं? ब्लैक और वाइट हैं। स्ट्रिप्स, धारियां, उन सब की धारियां ब्लैक और सफ़ेद हैं। ऑन देयर बॉडीज, उनकी शरीर पर।
दिस आर द एनिमल, दे मीन्स वे, सा मीन्स देखते हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट है। द अदर एनिमल दूसरे जानवरों को, देखिएगा डबल टू का मतलब होता है भी। एंड एंजॉयड आनंद ले रहे हैं, वेरी मच बहुत। दे मीन्स वह, सा मीन्स देखकर, द दूसरे अदर एनिमल दूसरे जानवरों को भी देखकर वह आनंद ले रहे हैं। वह जब इट वॉज इवनिंग, जब शाम थी, तो दे कैम आउट, वे बाहर आते हैं, ऑफ द जू चिड़ियाघर से, एंड बोर्डेड एंड बस, ठीक है। बोर्डेड मैं बताता हूँ सब बाहर होकर, ठीक है। द बस, बस में, ठीक है, बस से, ठीक है, बोर्डेड और ये बस, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये अर्थ समझ में आया होगा, रीडिंग भी समझ में आएगी, ट्रांसलेशन भी मैंने आपको इसके अंदर बताई है कि तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल करेक्टली, बिल्कुल सही बात बताता हूँ। किसी भी चैनल के माध्यम से अगर पढ़ते हैं तो 3-4 महीने से पहले आपको रीडिंग नहीं आएगी, ना ही ट्रांसलेशन आएगी। ये सब फ्रॉड, धोखेबाजी है कि 2 दिन में, 1 घंटे में, 10 मिनट में, 5 मिनट में मैं आपको रीडिंग सिखा दूंगा, ये वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सब इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं, ये एजुकेशन की तरफ से बिल्कुल रॉन्ग पॉइंट है। जो इस तरीके की बातें करते हैं यूट्यूब पर, ये बिल्कुल रॉन्ग, गलत पॉइंट है, एजुकेशन की तरफ से धोखे वाले पॉइंट है। तो मैं आपको यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप जिस भी चैनल से पढ़िएगा, तो आप कंटिन्यू 3-4 महीने पढ़िएगा, तो आपको लगेगा हमें रीडिंग भी आई है, हमें ट्रांसलेशन भी आई है। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, अगली वीडियो में।